एक बार फिर से स्वागत है सबों का स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिक के फर्स्ट सिटिंग में जो हुए साइंस के एग्ज़ाम्स का आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीचों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी आंसर सही से मिला सकें। तो मेरे पास यहाँ पे सेट एच सेट है और आपके पास जो भी सेट होगा साइंस के उससे आप मिला लेंगे। हाँ, नंबर का अंतर रहेगा, ठीक है, बट क्वेश्चन सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या होगा, एक का डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ जो निष्कासन करता है वो है विसरण के द्वारा। दो का बी करेंगे उत्तर, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है, यकृत है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चार नंबर का प्रश्न है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन जो है वो बनाए रखता है कौन, सेरिब्रम। कौन बनाए रखता है, सेरिब्रम। तो 4 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है। 5 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन, ये हो जाएगा डी। 6 नंबर का प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 6 नंबर का हो जाएगा बी, 4 कोष्ठ। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रक्त क्या है। तो रक्त एक तरह का उत्तक है। 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर का जिन शब्द किसने प्रस्तुत की थी। तो 8 का उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जॉन्स ने क्या था, क्या क्या था, 7 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे जो तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज होता है पारभाषक होता है, क्या होता है, पारभाषक होता है, सी होता है। 9 का हो गया। 10वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ये जो लेंस का आवर्धन का इकाई मात्रा विहीन होता है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है, कैसा है, समान होती है, विभिन्न होती है, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होगा, बी होगा, ठीक है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल का निर्वात की अपेक्षा होता है। तो 12 का उत्तर हो जाएगा ए, क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक प्रश्न कि वायु में जो प्रकाश का चाल होता है निर्वात की चाल से कम होता है, ठीक है। चलिए अगला, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। 13 का उत्तर हो जाएगा बी, कितना होगा, बी होगा, 2 होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था क्लास में। विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी। तो चालक हो जाएगा, गुड कंडक्टर कौन है, चांदी है, डी हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो कह रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। 15 का उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जस्ता, ठीक है। 16 नंबर में 1 जूल का मान होता है, ऑप्शन हो जाएगा 1 जूल कितने कैलोरी को रखा, 0.24 कैलोरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है ऑप्शन ए, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा। 18 में चलते हैं। 18 में निम्न में से कौन भस्म नहीं है, ठीक है, भस्म कौन नहीं है। 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी, NaCl भस्म नहीं, ये तो एक, ठीक है, सॉल्ट है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, जस्ता का अयस्क है सिनीबार, जिंक, ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता जिंक का, सोडियम क्लोराइड का NaCl, ऑप्शन कह रहे कि है, तो जस्ता का जिंक ब्लेड हो जाएगा, कौन है, जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी, 19 का बी हो जाएगा। 20 में सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन स्टूडेंट्स है एक उपधातु, क्या है, उपधातु है, ठीक है। तो देखिए बहुत मेहनत के साथ एक वीडियो बनाया जाता है। आई होप थोड़ी सी मेरी आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, बट कोई नहीं, आप सबों को मैं एकदम 100% करेक्ट उत्तर देता हूँ। तो
जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, एक लाइक का एक्सपेक्टेशन लेता है आप लोगों से और कुछ भी नहीं, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देते हैं, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो एल्कोहल का पहले सूत्र देखते हैं, CO2H5OH, ठीक है। इसमें कौन है? कार्बन है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन है क्या? तो ये नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी, 21 का डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो ठीक है, सामान्य नाम पूछा गया है, 22 का उत्तर हो जाएगा ए, क्या होगा? ए, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं मेथनोइक अम्ल को, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, तो 23 नंबर में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी जो खुद पर निर्भर करता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तो इनमें से सभी हो जाएगा डी, 23 का डी, सॉरी क्या जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 24 में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, 24 का ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, ठीक है। 25 में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन कौन नहीं? तो 25 का उत्तर करेंगे डी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला पे, फूल में नर प्रजनन अंग है, 26 का उत्तर करेंगे, तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, ए, पुंकेसर। अगला 27 पे, 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में होता है, बिल्कुल, यूग्लिना में भी होता है, तो 27 का उत्तर हो जाएगा बी, ईस्ट में नहीं होता है, ठीक है। द्विखंड मतलब 2 भाग में विभाजित होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 27 का बी। 28 में चलते, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? 28 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या है? सूर्य का प्रकाश, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? 29 का हो जाएगा बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, 29 बी। और 30 में चलते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक मतलब जो खुद ऊर्जा का उत्पादन करता है स्वयं, ठीक है। और हम लोग किस में आते हैं? तो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ओजोन परत पाई जाती है, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, और 32 का ए हो जाएगा। 33 में चलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा उत्तंत्र का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? 34 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का होता है विचलन, किसका ज़्यादा होता है? बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है, डी हो जाएगा। 35 में चलते हैं, 35 में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत, कितना क्या होती है? अनंत होती है, 35 का हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, 36 में चलते हैं, 36 में अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक है। तो 36 का हो जाएगा सी, वक्ता केंद्र पर, अगर सी पे रखते हैं तो उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान बनेगा, सी हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं, तारे का टिमटिमा क्या है? 37 का उत्तर हो जाएगा सी, वायुमंडलीय अपवर्तन है, सी हो जाएगा। 38 में चलते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, ठीक है, तो 38 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो बनता है सीधा और हाशित बनता है, क्या बनता है? सीधा बनता है, ऑप्शन सी, 39 का सी। 40 में देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, ठीक है, तो 40 का उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, v/u के बराबर हो जाता है। अगला 41 नंबर का प्रश्न चलते हैं, एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, मीटर एम्पियर बराबर होता है, तो 41 का उत्तर करेंगे ए, कितना हो जाएगा? 10⁻³ के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, तो प्रश्न नंबर 42 है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में, तो इनमें से तीनों में किसका डीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और 43 में चलते हैं, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है, 43 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? डी, विद्युत ऊर्जा, सॉरी क्या हो जाएगा? डी,
हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? देखिए सोना जो है वो उसका परमाणु संख्या 79 है, ऑप्शन सी हो जाएगा अगला। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक करें, एक लाइक सिर्फ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो 45 का उत्तर करेंगे तो वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, अवक्षेपण हो जाएगा 45 का डी। ठीक है, अगला 46 पे चलते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? संयोजकता मतलब वैलेंसी, तो वैलेंसी ऑक्सीजन का होता है 2, कितना होता है? सी हो जाएगा 46 का सी। 47 पे चलते हैं और 47 का प्रश्न है स्टूडेंट्स, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान वो होते हैं, ठीक है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अगला। 48 पे चलते हैं। चींटी के डंक में से कौन अम्ल पाया जाता है? 48 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इथेनोइक एसिड पाया जाता है। 49, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, सी हो जाएगा 49। 50 नंबर का प्रश्न चलते हैं। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, बट कोई नहीं, ठीक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है? ठीक है, तो 50 का उत्तर देंगे हम लोग, तो उत्तर होगा डी। क्या होगा? कहलाता है इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का गमन करता है। अगला, ओम का नियम क्या है? V बराबर IR, ये हम लोग ओम का नियम है। कितना आसान पूछा है, तो 51 का ए हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न चलते हैं। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, तो 52 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है, डी होता है, डी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है 53 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 54 का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो 54 का उत्तर हो जाएगा डी, टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं 55 नंबर का प्रश्न पे। ठीक है, थोड़ा साउंड का भी प्रॉब्लम है तो सॉरी इसके लिए, बट आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और सभी स्टूडेंट्स आप बताएंगे आपका कितने उत्तर सही से हुआ है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अगला प्रश्न है कि रिओस्टेट का क्या उद्देश्य है? 55 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, धारा कम परिमाण को कम करना, ये रिस्टोट का, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 56 नंबर का प्रश्न चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 56 का हो जाएगा डी हो जाएगा, कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। 57 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 57 पर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, 58 में लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है? तो ये गैल्वेनीकरण कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और 59 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 59 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? ठीक है, तो 59 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर का प्रश्न चलते हैं और 60 नंबर का प्रश्न है आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है? तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है, ठीक है, वो होता है 22 कैरेट का। ठीक है, कितने कैरेट का? 22 कैरेट का होता है, सी हो जाएगा। 24 कैरेट का नहीं बनेगा, 22 कैरेट से बनता है। और अगला चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक तत्व है? तो 61 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। अगला 62 नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो 62 का उत्तर हो जाएगा ए, कहते हैं कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। 63 में चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 ½ H2O। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी। 64 में चलते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाता है। क्या बनाते हैं? लवण। 64 का सी हो जाएगा। 65 में चलते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 और ऊर्जा होता है, तो बी हो जाएगा 65 का। 66 में दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। 66 का हो जाएगा
बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 67 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। क्या हो जाएगा? 67 का बी। 69 में चलते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में 68 का उत्तर बताना है ये। ठीक है, मैं चूँकि थोड़ा सा डाउट है बट गलत नहीं बता सकता आप सबको, अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 69 नंबर का चलते हैं प्रश्न पर। 40 नलिकाएँ पाई जाती है, तो 69 का हो जाएगा बी। किसमें? जैला में पाया जाता है। ठीक है, 70 में आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन की होता है? ठीक है, आरबीसी की कितने दिन का होता है? तो 70 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो 71 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन होता है। ठीक है, 72 अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है 72 का ऑप्शन हो जाएगा डी। फेलिपियन ट्यूब में, फेलिपियन नैली में, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे 73 नंबर का प्रश्न। वनस्पति तेलों में होता है, तो 73 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, लंबी संतृप्त हाइड्रो श्रृंखलाएँ होता है। ठीक है, तो 73 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 74 नंबर का उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्न पहले, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 74 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हो जाएगा बी। 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 75 नंबर प्रश्न है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 75 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया मेंडलीव ने, तो सी हो जाएगा 75 का। 76 नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो क्या है? अमोनिया। तो 76 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 1 और 3 होता है। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, अगला, निम्न में कमरे के तापक्रम का द्रव है। देखिए, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो 77 का उत्तर सही हो जाएगा सी। ठीक है, हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। 78 का डी हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप ग्रेफाइड है, हीरा है, फ्लोरीन भी है, तो उनमें से सभी हो जाएगा। 79 का हो जाएगा पूरा डी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला 80 का क्वेश्चन बनाने से पहले बताऊंगा कि अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, ताकि आने वाले सब्जेक्ट जो हिंदी हो या आपका संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सारे पेपर्स का मैं आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, तो और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम में आप भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जाते जाते आप शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। 80 नंबर का प्रश्न है कि एक अणु परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? 80 का हो जाएगा ए। वो कहलाता है क्षमा अवयवी कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। ठीक है, आई होप कि आप सबों को अच्छा गया होगा एग्जाम, और आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, मिलते हैं अगले